नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। इन दिनों चुनावों की बातें हो रही हैं, हर तरफ चुनावों की बात हो रही है, इसलिए हम भी आज चुनावों की बात ही करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 उम्मीदवारों की लोकसभा चुनावों के लिए सूची जारी कर दी है, जिसमें 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। वहां के 195 उम्मीदवारों की सूची उन्होंने जारी कर दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, गृह मंत्री का नाम है और दूसरे मंत्रियों के नाम भी हैं, जिनकी सारी डिटेल आपको हमारे पेज के ऊपर मिल जाएगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ उन्होंने जो सीटें जो घोषित की है, उसमें से 28 सीटें जो हैं वो वुमेन कैटेगरी के लिए दी है, मातृशक्ति के लिए दी है, और 47 सीटें जो है युवा के लिए दी है। युवा जो 50 से कम की उम्र के हैं उनके लिए 47 सीटें हैं, SC के लिए 27 सीटें और ST के लिए 18 सीटें, OBC के 57 सीटें हैं। ये सब चीजों की उन्होंने आज घोषणा की है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए है। जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के लिए 2 सीटों की घोषणा कर दी है। इसमें जम्मू और रियासी सीट की और उधमपुर डोडा सीट की। जम्मू रियासी सीट के लिए जुगल किशोर, जो इससे पहले भी यहाँ के लोकसभा सदस्य थे, वही सांसद, उनको फिर रिपीट किया गया है। और उधमपुर डोडा से डॉक्टर जितेंद्र सिंह फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बहुत देर से कयास लगाया जा रहा था कि जम्मू, उधमपुर और अनंतनाग राजौरी की सीटों के हवाले से बड़े बड़े राजनीतिक पंडित जो है हर रोज नई बातें कह रहे थे, लेकिन आज सब जगह चुप्पी छा गई है, क्योंकि यही 2 नाम थे जिसे PP न्यूज लाइन बार बार कह रहा था कि इन्हें रिपीट किया जाएगा। अब रही बात अनंतनाग और राजौरी की। अनंतनाग राजौरी के बारे में अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। हो सकता है कश्मीर की जब लिस्ट जारी करेंगे उस सूची के साथ साथ अनंतनाग राजौरी में एक कैंडिडेट की भी घोषणा कर देंगे। लेकिन अनंतनाग और राजौरी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी अभी जो मंथन कर रही है, बहुत से नाम सामने आ रहा है। डॉक्टर शहनाज गनाई का नाम सामने आ रहा है, विबोध गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, और प्रदेश का जो अध्यक्ष है रविंदर रैना, उनका नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि जम्मू के लिए भी उनका नाम सामने आया था, लेकिन हमने पहले ही कह दिया था कि ये दोनों सीटें जो हैं, ये दोनों कैंडिडेट जो हैं, ये दोनों सांसद जो हैं, इसे रिपीट होंगे, और वही हुआ। अब राजौरी अनंतनाग के लिए किस पे दाव लगा सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी भी मंथन कर रही है, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनावों के लिए। और जुगल किशोर जम्मू जो रियासी सीट है उसमें एक बार फिर अपना भाग्य आजमाएंगे। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को श्रीनगर के दौरे के दौरान बख्शी स्टेडियम में एक मेगा रैली को संबोधित करेंगे, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। भाजपा की कश्मीर इकाई के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि SKICC से कार्यक्रम स्थल को बदलकर बख्शी स्टेडियम श्रीनगर कर दिया गया है। स्टेडियम में रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए जम्मू कश्मीर में भाजपा के चुनावी अभियान के लिए मंच तैयार करेगी। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक जन सैलाब को संबोधित करने जा रहे हैं। लाखों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस स्टेडियम में पहुंच जाएंगे। और मैं आपकी वसादत से एक बात क्लियर करना चाहता हूं, कल तक जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में एक बात चल रही थी कि जो मुख्तलिफ वेन्यूज उन्होंने दिए थे, देश के प्रधानमंत्री बख्शी स्टेडियम में 7 तारीख को 12 बजे लोगों को संबोधित कर रहे हैं और लोगों का एक जन सैलाब होगा। मुझे लगता है कि श्रीनगर कम पड़ जाएगा, इतनी तादाद लोगों की होगी। और हम ये उम्मीद और यकीन रखते हैं कि कुछ तो बड़े प्रोजेक्ट्स की इनाग्रेशन होगी और प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आ रहे हैं और वो कश्मीर में कुछ बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले 10 साल में जो प्यार उन्होंने कश्मीरियों को दे दिया, हर बार उन्होंने कश्मीरी की बात की, और आज एक बार फिर वो यही कहने आया है कि कश्मीरी मेरे दिल में रहता है, कश्मीर से मुझे प्यार है, कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। और महासेवक जो नरेंद्र मोदी जी कहता है, वो फिर एक बार कश्मीर की सेवा करने के लिए यहाँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स और यहाँ के यूथ्स के लिए एक अच्छा पैकेज लेकर जा रहे हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के
1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता उस रैली में हिस्सा ले रहे हैं, वहीं जो आम लोग हैं उनका एक जन सैलाब उमड़ के आएगा और आप देखेंगे श्रीनगर में जगह कम पड़ जाएगी, इतने लोग इस रैली में। देखिए, कश्मीर भारत का ताज है और नरेंद्र मोदी जी के दिल में कश्मीर के लिए हमेशा प्यार, मोहब्बत, एहतराम और रेस्पेक्ट रहा। और मैंने बार बार कहा कि उन्होंने कश्मीर की बात की। आप कश्मीर को जम्मू के साथ कंपेयर मत कीजिए। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि कश्मीर लंदन की तर्ज पे बने, इसलिए यहाँ स्मार्ट सिटियाँ दे दी, इसलिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे रहे और कश्मीर को भारत की 5 टॉप सिटियों में बनाने के लिए कर नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े पैकेज का ऐलान करने। उमर साहब, महबूबा जी और जितने भी ये लोग हैं, शुतुरमुर्ग की तरह उनको भी आंखें खोलनी चाहिए। 3 पैटर्न जो हमने दे दिया, आज आप गाँव में देखिए, वहां की गलियां भी आज पक्की हुई है और वहां गाँव तक को हमने मड फ्री बना दिया। तीनों पैटर्न के जरिए हमने जो डेवलपमेंट की है, जो विकास की है, कल मोदी जी आ रहे हैं उस डेवलपमेंट को और ज्यादा स्पीड और ज्यादा डेवलप करने के लिए कल वो अनाउंस करें। लेकिन जो मोदी जी का हमेशा एक टारगेट रहा है कि कश्मीर को मैं उस दौर से जो उन्होंने निकाला है, जो आज 2019 से पहले जहां यहां स्टोन पेल्टिंग या पत्थरबाजी या कैलेंडर निकलते, उन कैलेंडर से निकाल के उन्होंने उसको टेररिज्म से निकाल कर उन्होंने इसको टूरिज्म का एक हब बना दिया। और आज देख रहे हैं कि हर तरफ अमन शांति है, पीस है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी। इस जम्मू कश्मीर को और डेवलप करने के लिए कल नरेंद्र मोदी जी का वेट कीजिए, बहुत बड़े पैकेज का भी ऐलान हो रहा है। और जम्मू कश्मीर के अधिकांश पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। खराब मौसम के कारण कई पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली ढांचा चरमरा गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत तमाम ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। कश्मीर में शीतलहर के साथ प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में फिर ठंडक का एहसास बढ़ा है। मौसम के मिजाज को देखते हुए डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। भूस्खलन के कारण डोडा, किश्तवाड़ और बटोत किश्तवाड़ मार्ग भी अवरुद्ध रहा। कटरा साजिशत चापर सेवा भी बाधित रही। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तरफा यातायात बहाल रहा। आज यानी शनिवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हुई। कुछ इलाकों में मौसम अधिक खराब हुआ। अगले 24 घंटों की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान 9 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। जिला उधमपुर, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, रियासी आदि में इस समय बारिश हो रही है। पर्यटन स्थल नत्थाटाप, सन्नासर और बसंतगढ़ के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई है। जिला कठुआ के बनी के ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरी है। जम्मू में दिन भर बादल आज छाए रहे और रुक रुक कर बारिश भी हुई, जहां दिन का तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस गिरकर 18.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में न्यूनतम पारा -5.2 और गुलमर्ग में -3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अन्य जगह रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई। सभी यात्रियों से रिक्वेस्ट है कि जो श्रीनगर जाना चाहते हैं वो अपनी गाड़ियों को वापस कर लें। अभी श्रीनगर नेशनल हाईवे का रास्ता बंद है, बनिहाल जाने वाला रास्ता बंद है, रामबन जाने वाला रास्ता बंद है, चंद्रकोट जाने वाला रास्ता बंद है। खाली 25 तक खुला है, बाकी सभी रास्ते डोडा के इस्तेमाल भी बंद हो चुका है। आप सभी यात्रियों, सभी ड्राइवर, सभी टूरिस्ट से रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ियों को वापस कर लें, जम्मू की साइड ले जाइए और कहीं सेफ जगह पर चले जाइए। या जो जम्मू नहीं जाना चाहता हो उधमपुर की तरफ चला जाए होटल में। इससे आगे कोई भी आपको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं मिलेगी हाईवे के ऊपर और आपको कोई भी आगे जाने नहीं दिया जाएगा, किसी को भी आगे कहीं पर भी जाने नहीं दिया जाएगा जब तक रोड पूरा क्लियर नहीं होता। अभी तक नेशनल हाईवे 44 खुला नहीं है, लैंडस्लाइडिंग की वजह से टोटली बंद है। केंद्र सरकार ने कारगिल जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र को मंजूरी दी है। इसे कारगिल के डाकघर में स्थापित किया जाएगा। इस संदर्भ में शुक्रवार को लद्दाख से सांसद जामयांग नामग्याल और कारगिल भाजपा अध्यक्ष मोहम्मद अली चंदन ने विदेश गृह राज्य मंत्री डॉक्टर मीनाक्षी लेखी से मुलाकात की और सेवा केंद्र की मंजूरी के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही इस संबंध में औपचारिक आदेश जल्द जारी करने की अपील की ताकि कामकाज जल्द शुरू हो सके। हाजियों और अन्य यात्रियों की सहायता के लिए कारगिल में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र की मांग काफ़ी पुरानी है, जिसे विभिन्न नेताओं द्वारा समय समय पर उठाया जा रहा था। लद्दाख हज समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अली मजाज ने भी लगातार इस मामले को उठाया है। सितंबर 2023
2023 में डॉक्टर लेखी की कारगिल यात्रा के दौरान स्थानीय बीजेपी नेताओं ने पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाए जाने की मांग उठाई थी। वहीं सांसद लद्दाख ने दिल्ली में इन प्रयासों को जारी रखा। विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रयासों के बाद विदेश मंत्रालय ने कारगिल के डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना को हरी झंडी दे दी थी। इस फैसले से कारगिल के लोगों, खासकर हज यात्रियों, जियारतियों और विदेशी आगंतुकों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। महाशिवरात्रि का पर्व इस साल 8 मार्च को मनाया जाना है। इस बार की महाशिवरात्रि बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मंदिर में इसकी तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। महाशिवरात्रि पर कश्मीर घाटी में खास तैयारियां देखने को मिलती हैं। कश्मीरी पंडितों का ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। देश के अन्य हिस्सों की अपेक्षा इसे यहाँ ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कश्मीरी पंडित इसे हेरत के रूप में मनाते हैं। हेरत शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका हिंदी अर्थ हर रात्रि या शिवरात्रि होता है। हेरत को कश्मीरी संस्कृति के आंतरिक और सकारात्मक मूल्यों को संरक्षित रखने का पर्व भी माना जाता है। इसके साथ ही ये लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बता दें कि कश्मीरी पंडित महाशिवरात्रि पर भगवान शिव सहित उनके परिवार की स्थापना घरों में करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से बटुकनाथ घरों में मेहमान बनकर रहते हैं। करीब 1 महीने पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस त्यौहार के लिए पूजन में प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तनों को प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। उपलब्धता के अनुरूप कई घरों में पुराने समय के पीतल के बर्तनों के प्रयोग में उन्हें लाया जाता है। इस पूजन व घरों में बनने वाले व्यंजनों में कमल, ककड़ी और गांठ गोभी काफ़ी प्रमुख होती है। जम्मू कश्मीर में इसे मोंजी और नंदरू के नाम से जाना जाता है। 3 दशक से अधिक समय से विस्थापन का दंश झेल रहे कश्मीरी पंडित महाशिवरात्रि पर सभी परंपरा निभा रहे हैं। देश भर में बसे कश्मीरी पंडितों का कहना है कि अब भी ये परंपरा वो इसी तरह निभा रहे हैं जैसे पहले निभाते थे। ये कश्मीरियत और इंसानियत की खूबसूरती है। शिवरात्रि पर वे भगवान भैरव की भी पूजा करते हैं। भगवान भैरव को मांस और मछली का भोग लगाने की परंपरा है जिसे वह निभा रहे हैं। रीति के अनुसार शाकाहारी भोग भी लगाए जाते हैं। इसमें 5-6 प्रकार की सब्जियां होती हैं। रात में पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली है। इलाके में हो रही मंद मंद वर्षा गेहूं की फसल के लिए फिर अमृत के समान साबित हुई। खासतौर पर कंडी इलाकों में जहां खेती पूरी तरह वर्षा के पानी पर निर्भर होती है, वहां के किसानों को बड़ी राहत महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक इसी तरह की बीच बीच में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। ऐसे में फसल की सिंचाई की जरूरत पूरी हो जाएगी। कृषि विभाग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट अरुण जराल ने बताया कि हल्की वर्षा फसलों के लिए फायदेमंद है। इससे ज़मीन में अंदर तक पानी चला जाता है। गेहूं की फसल में जल्द दाने बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में पौधे की जड़ नम भूमि में रहनी चाहिए। इससे पौधों का विकास होगा और दाने अच्छे बनेंगे। इस समय गेहूं और सरसों में फूल आने लगे हैं। ऐसे में हल्की वर्षा काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को श्रीनगर के दौरे के दौरान बख्शी स्टेडियम में एक मेगा रैली को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां जारी हैं और इसी को लेकर बीजेपी के सुनील शर्मा ने इसके बारे में जानकारी साझा की और बताया कि अब इन तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पूरा प्रोग्राम जब तक इलेक्शन होगा तब तक हमारे चल रहे हैं। ये जो मीटिंग थी एक विशेष मीटिंग थी, बड़ी खास मीटिंग थी। 7 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी कश्मीर में आ रहे हैं और बहुत बड़ी विशाल रैली होने जा रही है बख्शी स्टेडियम में। उसी रिलेटेड हमने सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, सीनियर लीडर्स और डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस को बुलाया था। संख्या को लेके लोग जगह जगह से आए, उसके लिए ये चर्चा हुई यहाँ पे। तो ये पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिव मोदी जी की रैली को लेके मीटिंग हुई, जिसमें मुझे लगता है कि हमारे जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता आए थे उनमें बहुत। श्री कृष्णचंद्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने पुंछ में गतिशील और ज्ञानवर्धक 2 दिवसीय बहुविषयक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के साथ हाथ मिलाया। इनोवेशन एंड रिसेंट
एडवाइसेस शीर्षक वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास का पता लगाने और चर्चा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और विद्वानों को एक साथ लाया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पूरे भारत से लगभग 250 विद्वानों ने इसमें भाग लिया। मल्टीडिसिप्लिनरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन एंड रिसेंट एडवांसेस, आज इसका हमारा इनॉग्रेल सेशन है, ये जिसमें हमें नियर अबाउट 150 से ज़्यादा जो पेपर्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जो कंट्री से हमारे पास आए हैं। तो वो स्कॉलर्स हमारे पास बाहर से आए हैं, साइंटिस्ट हमारे पास बाहर से आए हैं, एकेडमिशियंस आए हैं, स्कॉलर रिसर्चर्स आए हैं, वो डेलिब्रेट करेंगे और कुछ ऑनलाइन लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इस कॉन्फ्रेंस में। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है और पहले दिन में हमारा जो इनॉग्रेल सेशन के बाद टेक्निकल सेशन पैरेलली चलेंगे 3 जगह पे। उसके बाद कल हमारा जो होगा दूसरे दिन भी इसी तरह से। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को एक नशा तस्कर की 24 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी। पिछले 3 दिनों में बारामूला पुलिस ने 99 लाख की अवैध रूप से अर्जित की गई नशा तस्करों की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ अपनी कार्यवाही जारी रखते हुए बारामूला में पुलिस ने कुख्यात नशा तस्कर मोहम्मद जाहिद शाह गिलानी पुत्र पीर हुसैन शाह निवासी बसग्रान उड़ी की संपत्तियों लगभग 24 लाख रुपए मूल्य का 2 मंजिला आवासीय घर को कुर्क कर लिया है। मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह निरंतर बना हुआ है। हालांकि वर्तमान में देश भर में जारी परीक्षाओं के चलते मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी दर्ज की जा रही है, परंतु बावजूद इसके श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ मां वैष्णो देवी यात्रा परिजनों संग निरंतर कर रहे हैं। जारी वर्ष के पहले 2 महीने यानी कि फरवरी माह तक 10,49,534 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। बीते वर्ष यानी कि वर्ष 2023 में इसी समय अवधि के दौरान 9,38,621 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे थे, यानी कि बीते वर्ष के मुकाबले जारी वर्ष में पहले 2 महीने में 1,10,913 श्रद्धालु अधिक संख्या में मां वैष्णो देवी के भवन पहुंचे हैं और रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।